नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, जो अपन डेली रोजाना बात करते हैं। और रोजाना अपन 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित जो है क्लास लेते हैं। ठीक है, आज भी अपन हर प्रश्न को, हर ऑप्शन को अपन अच्छे से कवर करेंगे। और इस क्लास में लगभग अपन 100 से 150 प्रश्नों की बात करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है आपके सामने, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अमृतसर में नेशनल प्राइड सम्मान से राजस्थान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? अमृतसर में नेशनल प्राइड सम्मान से राजस्थान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? देखिएगा, पृथ्वीपाल सिंह को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। किससे? याद रखना है साथियों, नेशनल प्राइड सम्मान। और ये आपको आपको सम्मान भी याद रखना है और किसको दिया गया है ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब अपन इन तीनों ऑप्शनों की बात करते हैं साथ। ये तीन ऑप्शन क्या है? तीनों की अगर अपन बात करते हैं तो याद रखना साथियों, इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। यानी कि मूलचंद लोढ़ा साथियों कहाँ के निवासी है? तो याद रखना ये डूंगरपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, ये डूंगरपुर जिले के निवासी है, याद रखना। और इनको याद रखना साथियों, आदिवासियों के उत्थान के लिए, देखिए आदिवासियों के उत्थान के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आदिवासियों के उत्थान के लिए डूंगरपुर के हैं, यानी कि अपन बोल सकते हैं इनको समाज सेवा के लिए दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, समाज सेवा और पद्मश्री 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, लक्ष्मण सिंह लापोड़िया की अगर अपन बात करें तो याद रखना साथियों, ये जयपुर जिले के निवासी हैं। और इनको भी याद रखना साथियों, पर्यावरण, देखिएगा पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए, पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? पद्मश्री 2023 पुरस्कार दिया गया है। इनको भी अपन कह सकते हैं कि समाज सेवा के लिए दिया गया है। ठीक है, समाज सेवा। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की भी अगर अपन बात करें तो याद रखना साथियों, ये भी अपना संबंध किससे रखते हैं? तो ये भी अपना संबंध रखते हैं साथियों जयपुर जिले से। ये आपको याद रखना है, कहाँ से रखते हैं? जयपुर जिले से। और इनको याद रखना साथियों, कला के क्षेत्र में दिया गया है, कला के क्षेत्र में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मित्रों याद रखना, ये गजल गायक है। ठीक है, कौन है ये? गजल गायक है। ठीक है, और इनको हुसैन बंधु के रूप में ये पुरस्कार दिया गया है। देखिएगा, संयुक्त रूप से दिया गया है, हुसैन बंधु। और इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है मित्रों, ये दिया गया है इनको संयुक्त रूप से। ठीक है, संयुक्त रूप से, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? यानी कि अगर अपन बात करते हैं साथियों, व्यक्तिगत रूप से ये चार को दिया गया है। देखिएगा, व्यक्तिगत रूप की अगर अपन बात करते हैं, व्यक्तिगत रूप से जो है ये पुरस्कार दिया गया है 4 लोगों को। जबकि अगर अपन बात करते हैं साथियों, पुरस्कार दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है, क्षेत्र की बात करते हैं तो 3 क्षेत्र के अंतर्गत ये पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जाता है, कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो आंसर होगा मित्रों 4 को। कितने क्षेत्र में दिया गया है? तो आंसर होगा 3। ठीक है, याद रखना है। क्लियर है? चलिए, पद्मश्री 2023 से इन सभी को दिया गया है, ये भी लिख लीजिएगा, पद्मश्री 2023, 2023। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसी प्रकार से अपन हर एक ऑप्शन की अपन व्याख्या करते हुए चलेंगे। देखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस प्रश्न को, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा जारी 5वां फूड इंडेक्स जो है, फूड सेफ्टी इंडेक्स, बड़े राज्यों में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जो 5वीं फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी हुई है, तो बड़े राज्यों के अंतर्गत राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना साथियों, इसको 8वां स्थान मिला है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये प्रश्न भी साथियों याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिएगा, अपन बात करते हैं साथियों, 8वां स्थान इनको फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंतर्गत मिला है। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं साथियों, पहला स्थान जो है राजस्थान को, पहला स्थान किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत जो है राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो याद रखना साथियों, ऊन उत्पादन के अंतर्गत राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर है, ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है। और सौर ऊर्जा उत्पादन के अंदर भी याद रखना साथियों, राजस्थान प्रथम स्थान पर है, सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पर है। इसी के साथ अगर मित्रों अगर अपन बात करते हैं तो किन किन के अंतर्गत जो है राजस्थान प्रथम स्थान पर है? दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। देखिएगा,
दुग्ध उत्पादन। इसी के साथ बात करते हैं साथियों बाजरा उत्पादन। बाजरा उत्पादन में भी जो है राजस्थान प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। और बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोला गया है, तो याद रखना साथियों, बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो ये गुड़ामालानी, देखिएगा गुड़ामालानी जोधपुर में ये खोला गया है, ठीक है। सॉरी गुड़ामालानी बाड़मेर, सॉरी गुड़ामालानी बाड़मेर में ये खोला गया है, ठीक है ना, गुड़ामालानी बाड़मेर के अंतर्गत ये खोला गया है, ठीक है। अब देखिएगा किन केंद्र के अंदर प्रथम स्थान है, राइट टू साइट विजन अंधता नियंत्रण, देखिएगा राइट टू साइट, राइट टू साइट कानून लाने के चक्कर में कानून लाने के मामले में भी शायद तो ध्यान रखना राजस्थान पहले स्थान पर है। अंधता नियंत्रण, अंधता नियंत्रण में भी राजस्थान प्रथम स्थान है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है। सरसों उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान है, बाजरा उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान है, यह आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्लियर है। देखिएगा कुसुम योजना के अंदर भी राजस्थान प्रथम स्थान है साथियों, कुसुम योजना। और कुसुम योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यह भी आपको याद रखना है साथियों, भालोजी गांव है। और ये भालोजी गांव कहाँ पर है साथियों, याद रखना भालोजी गांव जयपुर से इसकी शुरुआत होती है, यह भी आपको याद रखना है, भालोजी गांव जयपुर से कुसुम योजना की शुरुआत होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान का जो चौथा स्थान है वो किस किस के अंतर्गत है, ठीक है। तो याद रखना साथियों राजस्थान का जो चौथा स्थान है वो किन किन के अंदर है, ठीक है। स्टार्टअप के मामले में राजस्थान चौथा स्थान प्राप्त किया है साथियों, स्टार्टअप, ठीक है। और टीवी इंडेक्स के मामले में राजस्थान जो है चौथे स्थान पर है, यह भी आपको याद रखना है। पांचवें स्थान की बात करते हैं साथियों, तो पांचवा स्थान किन के अंतर्गत है राजस्थान का, यह भी आपको याद रखना है। पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का पांचवा स्थान है, पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में पांचवा स्थान है। और याद रखना साथियों पवन ऊर्जा उत्पादन के साथ ही जो राजस्थान है यूरेनियम उत्पादन में भी राजस्थान का देश में पांचवा स्थान है। देखिए यूरेनियम उत्पादन, यूरेनियम उत्पादन, ठीक है, यूरेनियम उत्पादन, इसमें भी राजस्थान का साथियों याद रखना पांचवा स्थान है, ठीक है। अगला अपन देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वो अपन देखते हैं, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुनहरी कोठी व हाथी बाटा, सुनहरी कोठी व हाथी बाटा को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा राज्य पर्यटन विभाग ने की है और यह किस जिले में है, देखिएगा। तो याद रखना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि टोंक जिले की जो है बात कभी कभी होती है और जब भी होती है प्रश्न एग्जाम में जरूर छपता है, ठीक है। तो टोंक जिले के अंतर्गत है, ध्यान रखना, ठीक है, टोंक जिले के अंतर्गत, ठीक है। टोंक की बात करते हैं साथियों, बिसलपुर जो परियोजना है, बिसलपुर परियोजना ये कहाँ पर स्थित है, ये भी टोंक जिले के अंदर है, बिसलपुर परियोजना, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है। बिसलपुर परियोजना जिससे 3 जिलों से जो है पानी उपलब्ध करवाया जाता है, पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है, जयपुर अजमेर और टोंक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो बिसलपुर परियोजना है किस नदी पर बनी हुई है, तो याद रखना साथियों ये बनास नदी के ऊपर बना हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं बिसलपुर बांध, ठीक है। अजमेर जिले की बात करते हैं तो याद रखना साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ पर है, अजमेर जिले के अंदर ये स्थित है, ठीक है। सीकर जिले की बात करते हैं तो साथियों याद रखना यहाँ पर महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी की स्थापना की गई है, महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी जो है वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी, याद रखना सीकर जिले के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। और सीकर की बात करें तो साथियों याद रखना यहाँ पर एक खनन है, पाइराइट का जो है उत्पादन भी कहाँ से होता है, सीकर जिले के। और सीकर जिले में कौन सा गांव है साथियों, याद रखना सलादीपुरा गांव से होता है, ठीक है। सलादीपुरा सीकर से किसका उत्पादन होता है, पाइराइट जो है अयस्क का खनन यहाँ से होता है, ठीक है, सीकर जिले से। और याद रखना साथियों उत्तरी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी यानी कि रघुनाथगढ़ भी कहाँ पर स्थित है, याद रखना साथियों रघुनाथगढ़ जो चोटी है अरावली की, याद रखना यह भी सीकर जिले के अंदर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है, यह भी आपको याद रखना है। पाली जिले की अगर अपन बात करते हैं साथियों तो पाली के नाम से आपको याद रखना है
गो आईवीएफ सेंटर, देश का सबसे पहला गो आईवीएफ सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा, देखिएगा गो आईवीएफ सेंटर पाली जिले के अंतर्गत खोला जाएगा। और यहाँ पर कौन सा कार्य किया जाएगा मित्रों, ये आपको याद रखना है, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में भ्रूण प्रत्यारोपण यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है ना, भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। पाली जिले की बात करते हैं साथियों, तो पाली के अंतर्गत याद रखना यहाँ पर कौन सा अभियान शुरू किया गया है, यहाँ से खेलो अभियान की शुरुआत की गई है पाली जिला प्रशासन के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, खेलो अभियान, खेलो अभियान की शुरुआत की गई है पाली जिले से। और यहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है, याद रखना साथियों, सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा, हाल ही में सेंटर रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखना इससे सम्मानित किया गया, खेमचंद खत्री को इससे सम्मानित किया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। योगेंद्र सिंह की अगर मित्रों अपन बात करते हैं तो ध्यान रखना, योगेंद्र सिंह की बात करें तो इनको 36वां जो है, देखिएगा 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार दिया गया है, वृक्ष बंधु पुरस्कार दिया गया है, किनको, योगेंद्र सिंह को, जो कि बीएसएफ कमांडेंट है, ये भी आपको याद रखना है, बीएसएफ कमांडेंट है मित्रों, याद रखना है। 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार दिया गया है किनको, योगेंद्र सिंह को। और ये किसकी तरफ से दिया जाता है, तो याद रखना साथियों, आध्यात्मिक क्षेत्र यानी पर्यावरण संस्थान जोधपुर की ओर से दिया जाता है, और ये विश्व पर्यावरण के ऊपर दिया जाता है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के उपरांत ये दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके तहत मोती सिंह की अगर अपन बात करते हैं, मोती सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया है मित्रों, तो याद रखना मोती सिंह को दिया गया है मगराज सिंधवी, देखिएगा मगराज सिंधवी, मगराज सिंधवी वन भूमि संरक्षण पुरस्कार, वन भूमि संरक्षण पुरस्कार। चाहे तो आप इनके नोट्स बना सकते हैं साथ के साथ, मगराज सिंधवी वन भूमि संरक्षण पुरस्कार, या फिर आप इन सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। देखिए मुरलीधर जोशी की बात करते हैं मित्रों, तो मुरलीधर जोशी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, मुरलीधर जोशी को दिया गया है साथियों राजमाता कृष्णा कुमारी पर्यावरण पुरस्कार, देखिएगा राजमाता कृष्णा कुमारी पर्यावरण पुरस्कार, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये किसको दिया गया है, मुरलीधर जोशी को दिया गया है, ठीक है। इसके तहत 2-3 पुरस्कार और दिए जाते हैं, उनकी भी अपन बात कर लेते हैं, देखिएगा वो कौन कौन से पुरस्कार है उनकी भी अपन बात करें तो ध्यान रखना, वह है गणपत राज पुरोहित पुरस्कार, देखिएगा डॉक्टर गणपत राज पुरोहित पुरस्कार, ये किसको दिया गया है, तो नरेंद्र सिंह मेड़तिया को दिया गया है, नरेंद्र सिंह मेड़तिया को ये दिया गया है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्लियर। चलिए अगला अगला एक पुरस्कार और है, उसके बारे में देखिएगा, गोवर्धन हेडाव पुरस्कार किसको दिया गया है, गोवर्धन हेडाव पुरस्कार, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना साथियों, दौलत सिंह चौहान को दिया गया है, दौलत सिंह चौहान, दौलत सिंह चौहान को दिया गया है। और याद रखना साथियों, ये राजस्थान पत्रिका के क्या है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ ये पत्रकार हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपके सामने, देखिएगा, नई दिल्ली, भोपाल और ग्वालियर में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं, तो ध्यान रखना साथियों, राजस्थान ने कुल 33 पदक इन्होंने जीते हैं, 33 पदक जीते हैं, जिनमें से इन्होंने 6 कौन से पदक जीते हैं साथियों, याद रखना 6 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, और 12 साथियों याद रखना इन्होंने
सिल्वर पदक जीता है और इन्होंने 15 जीते हैं साथियों ब्रॉन्ज मेडल। क्लियर है, ठीक है ना। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि 6 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 15 कांस्य पदक इन्होंने जीता है। इसके बाद देखिएगा, चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। किस योजना के तहत श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडर को अस्पताल में भर्ती होने पर राज्य सरकार सहायता देगी? किस योजना के तहत श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडर को अस्पताल में भर्ती होने पर राज्य सरकार सहायता देगी? तो याद रखना चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत इनको ये अस्पताल में भर्ती होने पर सहायता देगी। साथ ही याद रखना साथियों इंपॉर्टेंट योजना है VVIMP योजना है, इसको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसकी शुरुआत की गई थी साथियों 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी, आपको याद रखना है। और इसके तहत याद रखना साथियों 25 लाख रुपए तक का जो है बीमा कवर किया गया है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत की गई थी मित्रों 1 मई को शुरुआत की गई थी और 1 मई 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और इसके तहत साथियों अब ध्यान रखना पहले 5 लाख का बीमा कवर होता था, अब 10 लाख रुपए का बीमा कवर किया जाता है, ठीक है, दुर्घटना होने पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा अगला है प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है ये कहाँ पर लगाया जाएगा? ओसिया जोधपुर के अंतर्गत ये लगाया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साथियों रानपुर कोटा की, तो याद रखना यहाँ पर क्या है, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, देखिएगा जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? रानपुर कोटा के अंतर्गत की जाएगी, ठीक है। ओसिया जोधपुर में प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। झालाना अगर जयपुर की बात करें तो साथियों याद रखना यहाँ पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई है झालाना जयपुर के अंतर्गत, जिसके प्रथम निदेशक किनको बनाया गया है मित्रों? याद रखना निहाल चंद गोयल को। किसको बनाया गया है? निहाल चंद गोयल को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखना है, ठीक है। राजभवन जयपुर की बात करते हैं तो मित्रों याद रखना यहाँ पर संविधान पार्क की स्थापना की गई है। किसकी? संविधान पार्क, ठीक है ना, याद रखना है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था मित्रों? याद रखना है उद्घाटन की बात करें तो याद रखना राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था, ठीक है। राष्ट्रपति आप सभी को पता होगा कौन है, द्रौपदी मुर्मू है मित्रों, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जयपुर राजभवन के अंतर्गत ये पार्क स्थापित किया गया था। जयपुर में 1-2 पार्क और है, उसका नाम याद रखना। एक है साथियों सिटी पार्क है। सिटी पार्क कहाँ पर है? तो सिटी पार्क साथियों मानसरोवर में है, मानसरोवर जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। और यहीं पर याद रखना साथियों फिनटेक पार्क भी है, देखिएगा फिनटेक पार्क, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन। देखिएगा राजस्थान मौसम विभाग ने किस अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान हेतु अलर्ट जारी किया है? तो याद रखना बिपरजॉय, ठीक है, जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी है। अगला देखिएगा हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में वहन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वॉयलेंट नामक एक वृत्त चित्र को जो पुरस्कार है वो मिला, इसके निर्देशक कौन है मित्रों? इसके जो निर्देशक हैं, और ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इसको दिया गया है वंदिता सहरिया। इसके निर्देशक कौन है? वंदिता सहरिया, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं साथियों नंदिनी गुप्ता की, तो नंदिनी गुप्ता को वर्ष 2023 का मिस इंडिया का खिताब दिया गया है। मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया खिताब जीती है कौन? नंदिनी गुप्ता। और ये मित्रों कहाँ की रहने वाली है? तो याद रखना ये कोटा जिले की रहने वाली है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था मित्रों? याद रखना है मणिपुर में हुआ था, यानी कि इम्फाल। और इम्फाल कहाँ पर है? तो याद रखना साथियों मणिपुर। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। किस क्रम का था ये? तो याद रखना साथियों 59वें क्रम का था। क्लियर है। गायत्री देवी यादव की बात करते हैं तो याद रखना साथियों
गायत्री देवी यादव को जल योद्धा श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जल योद्धा श्रेणी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना साथियों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। शिवा चौहान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस प्रश्न को। शिवा चौहान कौन है? तो याद रखना साथियों, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सियाचिन ग्लेशियर में तैनात देश की पहली सैन्य अधिकारी है। यह आपको याद रखना है, क्लियर है, ठीक है। और इसका संबंध किस जिले से है मित्रों? तो ये भी आपको याद रखना है। तो इनका संबंध है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। इनका संबंध है उदयपुर जिले से, क्लियर। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान के किस जिले में शुरू की गई है? सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान के किस जिले में शुरू की गई है? तो ये टॉय ट्रेन की बात करते हैं, उदयपुर जिले के अंतर्गत ये शुरू की गई है, ठीक है। उदयपुर के अंतर्गत याद रखना साथियों, एक पार्क है, उसका नाम है ट्रैफिक सेफ्टी पार्क। ट्रैफिक सेफ्टी पार्क ये कहां पर है? तो ये उदयपुर में है, याद रखना साथियों। और यहीं पर साथियों याद रखना बर्ड पार्क भी है, और यहीं पर बटरफ्लाई पार्क भी है। बटरफ्लाई ये पार्क कहां पर है? तो याद रखना ये उदयपुर में है। और यहीं पर याद रखना साथियों सज्जनगढ़, यहीं पर याद रखना सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, ठीक है ना। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जहां पर उदयपुर के अंदर ये स्थित है, क्लियर। अगला देखिएगा, जोधपुर की अगर अपन बात करते हैं साथियों, तो जोधपुर में क्या है? ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है बड़ला जोधपुर में। और सबसे शुष्क स्थान भी कौन सा है? फलोदी जोधपुर में ही है। और याद रखना साथियों, यहाँ पर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। देखिए राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल संस्थान कहाँ पर बन रहा है? तो ये जोधपुर के अंतर्गत बनाया जा रहा है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, जोधपुर की अगर अपन बात करें तो। और याद रखना साथियों, देखिएगा हाल ही के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया था? व्यास मेडिसिटी, देखिएगा व्यास मेडिसिटी, व्यास मेडिसिटी का जो है उद्घाटन भी कहाँ पर किया था? जोधपुर में किया था। और मारवाड़ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर में। और मारवाड़ संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? यह भी साथियों जोधपुर में किया जा रहा है, ठीक है। मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ यूनिवर्सिटी, मारवाड़ यूनिवर्सिटी ये भी आपको याद रखना है, ये भी जोधपुर में स्थापित की जा रही है। मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? जोधपुर में की गई है। देखिएगा मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र, केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? यह भी जोधपुर में की गई है, यह भी आपको याद रखना है। जयपुर की अपन बात कर चुके हैं, यहाँ पर फिनटेक पार्क है। और देश का सबसे जो ऊंचा आईपीडी टावर कहाँ पर बनेगा? तो ये भी साथियों याद रखना जयपुर में बनाया जाएगा, ठीक है ना। आईपीडी टावर जो 24 मंजिला होगा, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक कहाँ पर बनेगा? पिंक सिंथेटिक जो रेसिंग ट्रैक है साथियों, ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये एसएमएस स्टेडियम के अंतर्गत बनेगा। और ये जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है, चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, ठीक है। अगला है, देखिए राजस्थान के किस जिले में हस्तशिल्प एवं हथकरघा
निदेशालय खोलने की मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी है, तो याद रखना ये जोधपुर के अंतर्गत खोले जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अलवर की बात करते हैं साथियों, तो याद रखना यहाँ से हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है, हर घर पंचायत अभियान। क्लियर है। और यहाँ पर राजस्थान का पहला सशस्त्र सशस्त्र संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, है ना, स्थापित किया जाएगा। क्लियर। नागौर की बात करते हैं साथियों, तो नागौर में याद रखना है क्या, यहाँ पर हाल ही के अंतर्गत लिथियम के बहुत बड़े भंडार यहाँ से खोजे गए हैं। लिथियम के भंडार कहाँ से मिले हैं, नागौर से मिले हैं। और नागौर में कहाँ से मिले हैं मित्रों, तो याद रखना डेगाना से मिले हैं। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्थित है गोडवाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने को इन्होंने मंजूरी दी है, तो याद रखना देसूरी पाली के अंतर्गत है और यहीं पर इसकी स्थापना, यहीं पर इसको विकसित किया जाएगा, किसको, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व को विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए जालोर जिले की अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, मेरा विद्यालय मेरा अभियान यहाँ से शुरुआत की जा रही है, ये भी याद रखना जालोर जिले से। जालोर जिले में साथियों याद रखना एक नृत्य है, ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है, वो है जालोर का, ढोल नृत्य जालोर जिले का फेमस है। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र तथा डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी, तो ये कोटा जिले के अंतर्गत की जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिला और शिशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप तैयार किया है, तो याद रखना PCTS मोबाइल ऐप इन्होंने तैयार किया है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किस जिले में टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार सफारी का शुभारंभ किया है, याद रखिए ये कहाँ पर किया है, ये किस जिले में है, तो याद रखना बूंदी जिले के अंतर्गत है। और याद रखना साथ ही ये टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, ये आपको याद रखना है, जबकि भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, जोधपुर में कौन सा अभ्यारण्य है, तो याद रखना साथियों रणथंभौर अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य है जो सवाई माधोपुर में है, सॉरी सवाई माधोपुर में रणथंभौर अभ्यारण्य। और रणथंभौर का किला भी कहाँ पर स्थित है, सवाई माधोपुर में है किला, रणथंभौर का किला। यहीं पर याद रखना साथियों त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। ठीक है ना, यहीं पर याद रखना साथियों 32 खंभों की छतरी है। ठीक है, रानीहाट तालाब कहाँ पर है, वो यहीं पर है, रानीहाट तालाब, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सुपारी महल कहाँ पर है, वो रणथंभौर के किले में ही है, सुपारी महल। ठीक है, चलिए उदयपुर की अपन बात कर चुके हैं, उदयपुर में जो है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, ये आपको याद रखना है। पाली जिले की अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पैलेस को ट्रेवल्स चॉइस ऑफ अवार्ड 2023 में विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया है, तो याद रखना ये रामबाग पैलेस होटल को दिया गया है और ये कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला है, राजस्थान के वीर जवान जिन्हें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय डेग हैमर स्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है, तो याद रखना शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई दोनों को ही सम्मानित किया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ए व बी दोनों। ठीक है, अगला है, विशेष ज्योतिषाचार्य पंडित मोहनलाल शर्मा को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री नहीं, पद्म भूषण नहीं, मारवाड़ रत्न पुरस्कार नहीं, जबकि महाराणा प्रताप पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 से 25 मई तक राजस्थान में भारतीय सेना की किस कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास किया गया है, इस इंपॉर्टेंट है, लगा लेना 3 स्टार, याद रखना सप्त शक्ति। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है, तो याद रखना ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा को नियुक्त किया गया है। और इनको शपथ किसने दिलवाई थी मित्रों, याद रखना शपथ दिलवाई थी राज्यपाल ने, और राज्यपाल कौन है, तो याद रखना कलराज मिश्र है,
कौन है मित्रों? कलराज मिश्र है। ठीक है, देखिएगा अगला जो प्रश्न है वो है, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से विशिष्ट साहित्य सम्मान 2022 और 23 किसे प्रदान किया गया है? विशिष्ट की बात करेंगे तो रामस्वरूप किसान को दिया गया है। रति सक्सेना को साथियों याद रखना मीरा पुरस्कार दिया गया है। रति सक्सेना को मीरा पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं साथियों किसकी, व्रत चंद्र शर्मा की, तो इसको दिया गया रांगे राघव पुरस्कार दिया गया है। रांगे राघव पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो याद रखना ये बांसवाड़ा के रहने वाले हैं, व्रत चंद्र शर्मा। ठीक है, और रति सक्सेना कहाँ के रहने वाले हैं साथियों? याद रखना ये इनकी जो कविता थी वो कौन सी थी? हंसी एक प्रार्थना। ठीक है, जबकि अगर अपन बात करें थे व्रत चंद्र शर्मा की जो कविता थी उसका क्या नाम था? तो इनका नाम था साथियों पीर पर्वत सी। ठीक है जी, याद रखना है। चंद्र प्रकाश देवल की अगर बात करें तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? चंद्र प्रकाश देवल जो अजमेर के हैं, ठीक है, अजमेर के निवासी हैं, ये आपको याद रखना है, और इनको दिया गया है जनार्दन राय नागर पुरस्कार। जनार्दन राय नागर पुरस्कार, और साथ ही इनको दिया गया है साथियों राजस्थानी भाषा सम्मान भी दिया गया है। राजस्थानी भाषा सम्मान जो है इनको दिया गया है। ठीक है, चंद्र प्रकाश देवल को। क्लियर है, अजमेर निवासी हैं। रामस्वरूप किसान को दिया गया है राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से विशिष्ट साहित्य सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस संभागों में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि आरकेट जो है केंद्र खोलने की इन्होंने मंजूरी दी है? तो याद रखना अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, यानी कि पांचों ही जिलों के अंतर्गत आरकेट केंद्र यहाँ पर खोले जाएंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्थित जल देवी माताजी मंदिर के विकास के लिए 10 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो कहाँ पर दी है? सासिरा राजसमंद के अंतर्गत इन्होंने इसकी मंजूरी दी है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है, राजस्थान की पहली रोबोटिक जो लैब है ये कहाँ पर बनाई गई है? तो याद रखना मित्रों ये बनाई गई है आमेर जयपुर के अंतर्गत जो है बनाई गई है। ठीक है, क्लियर है, और जो रोबोटिक सर्जरी है जो कहाँ पर की जाएगी? तो एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंतर्गत की जाएगी। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022 और 23 किसे दिया गया है? कन्हैयालाल सहल पुरस्कार की बात करते हैं तो साथियों याद रखना ये दिया गया है यश गोयल को। याद रखना यश गोयल को, और ये कहाँ के निवासी है मित्रों? याद रखना ये भी जयपुर जिले के निवासी हैं। और किसके लिए दिया गया है? तो नामुमकिन नेता के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नामुमकिन नेता, ठीक है, इनकी कविता है इसके लिए ये दिया गया है। इसके बाद अपन बात करते हैं रति सक्सेना। रति सक्सेना की अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, हंसी एक प्रार्थना कविता के लिए इनको सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी जो उदयपुर में स्थित है उसका मीरा पुरस्कार इनको दिया गया है। कुसुम अग्रवाल की बात करें तो याद रखना साथियों इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? कुसुम अग्रवाल की बात करते हैं तो शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार। ठीक है जी, ये इनको दिया गया है किसको? कुसुम अग्रवाल को। और उनकी कविता क्या है? तो याद रखना साथियों हम सब एक हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तराना प्रवीण को याद रखना सुमनेश जोशी पुरस्कार इनको दिया गया है। सुमनेश जोशी पुरस्कार दिया गया है तराना प्रवीण को। याद रखना साथियों इनकी जो कृति है उसका नाम है 108। 108, ठीक है,
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में किस पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया है? तो याद रखना फिनो पेमेंट्स बैंक के साथ इन्होंने समझौता किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड आर्डरे डेस पालम्स एकेडमिक्स जो है किसे प्रदान किया जाएगा? तो याद रखना ये RS कंगारोत को दिया गया है, ठीक है, और ये फ्रांस की तरफ से दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ के निवासी है मित्रों? ये जयपुर जिले के निवासी है। क्लियर है। गोपाल प्रसाद शर्मा की बात करते हैं साथियों। इनको उद्योग विभाग की ओर से दिया जाने वाला, उद्योग विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाने वाला हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया है। हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। किनको? गोपाल प्रसाद शर्मा को। और उद्योग विभाग के द्वारा एक पुरस्कार और दिया जाता है मित्रों, उसका नाम है श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार। श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार। अब देखिएगा ये किनको दिया गया है, तो ध्यान रखना ये दिया गया है अब्बास अली को। और अब्बास अली कहाँ के हैं? तो याद रखना खेतून कोटा के हैं। ठीक है, चलिए। और गोपाल प्रसाद शर्मा कहाँ के मित्रों? याद रखना ये जयपुर जिले के निवासी हैं। RS माशेलकर की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। RS माशेलकर, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो RS माशेलकर की बात करते हैं तो इनको ध्यान रखना है JK लॉरियट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। JK लॉरियट अवार्ड, इससे इसको सम्मानित किया गया है, ठीक है। लक्ष्मी पत के द्वारा ही दिया जाता है, लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। अनीता बदेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ जो है विधायक सम्मान दिया गया है। विधायक सम्मान, ठीक है ना। तो 2022 का किसको दिया गया है मित्रों? याद रखना अमीन खां को दिया गया है। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना CP जोशी है। और इस टाइम जो विधानसभा है वो किस क्रम की है? तो याद रखना 15वीं विधानसभा है, ठीक है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष कौन है? राजेंद्र राठौड़ है। क्लियर है। और उपनेता प्रतिपक्ष कौन है? तो याद रखना वह है उसका नाम है सतीश पूनिया जी, ठीक है, उनका नाम क्या है? सतीश पूनिया जी। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा 2022 और 23 का अकादमी का सर्वोच्च सम्मान जो मीरा पुरस्कार है वो किसे दिया जाएगा? मीरा पुरस्कार रति सक्सेना, हंसी एक प्रार्थना कविता के लिए इनको दिया गया है। भरत चंद्र शर्मा की अपन बात कर चुके हैं। अजय अनुरागी की बात करते हैं तो साथियों याद रखना इनको देवीलाल सामर पुरस्कार दिया गया है। देवीलाल सामर, ठीक है, देवीलाल सामर पुरस्कार दिया गया है। और इनकी जो कृति है वो है रॉन्ग नंबर। और ये कहाँ के निवासी है मित्रों? याद रखना जयपुर के। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। राजाराम भांदू की बात करते हैं। राजाराम भांदू को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? देवराज उपाध्याय पुरस्कार दिया गया है। देवराज उपाध्याय पुरस्कार इनको दिया गया है। और ये कहाँ के निवासी है मित्रों? याद रखना ये भरतपुर जिले के निवासी हैं। और इनको जो दिया गया है वो किस कविता के लिए दिया गया है? तो ध्यान रखना कविता के आयाम, ठीक है। चलिए भरत चंद्र शर्मा की अपन बात कर चुके हैं, रांगे राघव पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है ना। ये बांसवाड़ा के निवासी हैं। पीर पर्वत सिंह के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट है, मलेशिया में राजस्थान की किस संस्था को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना हाउसिंग बोर्ड को, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण किया है यानी कि उद्घाटन किया है?
तो बात करते हैं अपन जोधपुर जिले के अंतर्गत इसका जो है लोकार्पण किया गया है। ठीक है, याद रखना है। तो मित्रों आज की ये क्लास थी। ठीक है, आज का जो लास्ट प्रश्न है वो आपके सामने है। 17 अप्रैल 2023 को लोकार्पण जो है हुए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का जो निदेशक है किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना निहाल चंद गोयल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, उषा शर्मा की बात करते हैं तो ये दूसरी महिला मुख्य सचिव है प्रदेश की। और हरिप्रसाद शर्मा कौन है? तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर बन रहा है? तो याद रखना झालाना, और झालाना जयपुर के अंदर ये बन रहा है। ठीक है, तो आज की ये क्लास थी मित्रों, और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और रोजाना इसी प्रकार से आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलती रहती हैं। अगर आप कमेंट करके बताएं तो साथियों में आपके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास भी बहुत शानदार और जानदार लेकर के आऊँगा, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, लेकिन उसके अंतर्गत आपकी राय होनी चाहिए। अगर आपकी राय है तो वो जो है क्लास में आपके लिए रोजाना अपडेट लाऊंगा। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको वो क्लास की ज़रूरत हो तो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।